सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहे और उसके बाद में मैं 5 मिनट उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैं दरदा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने शानदार कार्यक्रम में आज मुझे बुलाया। कहने को तो मैंने दो महाराष्ट्रियंस ऑफ द ईयर को सम्मानित किया, आस्तिक जी और डॉक्टर साहब को, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अवार्ड देके सम्मान मेरा हुआ है, उनके बजाय उनको अपने हाथ से सम्मान देकर मेरा अपना सम्मान हुआ है। अभी मैं जब एवी देख रहा था इन अवार्ड्स की, तो एक तरफ देखने को मिला कि 12,000 15,000 लोग देखने को आते हैं। दूसरा देखने को मिला कि कई बड़ी बड़ी हस्तियों को भी अवार्ड मिला है। लेकिन जो सबसे अच्छा लगा कि आम लोग अपनी ज़िंदगी में जीते हुए जो ख़ास काम करते हैं, उन लोगों को जो आप ढूंढ ढूंढ के लाते हैं चारों तरफ से, वो बड़ा शानदार काम करते हैं आप। इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश के बड़े बड़े लोग नहीं हैं। इस देश की सबसे बड़ी ताकत वो आम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जीते हुए रोज़ ख़ास काम कर रहे हैं। और लोकमत उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको जो सम्मानित करता है, एक तरफ उनका मनोबल बढ़ता है और दूसरी तरफ जो लोग देख रहे होते हैं उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। अभी किसी ने कहा कि लोकमत ही महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र ही लोकमत है। मुझे लगता है इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लोकमत को नहीं मिल सकता कि आम लोग अगर ये कहते हैं। और आज देखने को मिला कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोकमत केवल एक अखबार नहीं है। ऐसा लगता है कि लोकमत लोगों के जीवन से, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो सबके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में, देश में, समाज में बहुत गलत काम होते हैं। कोई भी अखबार उठा के देखिए, उसमें क्राइम की इतनी सारी रिपोर्टिंग होती है। अखबार पढ़ लो 1 घंटा सुबह तो मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन इसी समाज में अच्छे काम भी हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अच्छे काम कर रहे हैं, आस्तिक अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को जब सामने लाया जाता है तो एक पॉजिटिव ऊर्जा पूरे समाज के अंदर संचार होती है। तो इसके लिए भी मैं लोकमत अखबार को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी पता चला कि फलाने को अवार्ड दिया और 2 साल बाद उनको पद्मश्री मिल गया, फिर उनको अवार्ड दिया उनको। तो मुझे लगता है लोकमत एक तरह से फीडर सर्विस का काम कर रहा है। सारे दुनिया भर में जितने अवार्ड हैं, पहले लोकमत से अवार्ड मिलता है और फिर दुनिया को पता चल जाता है कि ऐसा भी एक आदमी है, तो लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा लोकमत ग्रुप, दरदा साहब, उनका परिवार और सभी महाराष्ट्रियंस ऑफ द ईयर खूब फलें फूलें, आगे बढ़ें और भगवान आपका साथ दे। केजरीवाल साहब हो और मन में कुछ सवाल ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और मैं स्वयं भी ऐसा मानता हूँ कि केजरीवाल साहब ये भी महाराष्ट्रियन ही है, कि उनकी बेसिक जो ट्रेनिंग है वो नागपुर के अंदर ही हुई है, जब वो IRS कर रहे थे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वे भी महाराष्ट्रियन ही है। अचानक मेरे मन में एक प्रश्न आया, केजरीवाल जी, कि आप गुड बॉय कैसे बन गए? मैं तो हमेशा एक गुड बॉय था, मीडिया को बैड बॉय लगता था। अब मीडिया का नज़रिया बदल गया। नहीं, मैं देख रहा हूँ आप में जो एक बदलाव आया है कि पहले आप काफ़ी संघर्ष करते थे प्रशासन से, विशेष करके भारत सरकार से। तो ये बदलाव मुझे बहुत ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने टोटली अपने आप के काम करने के सिस्टम में चेंज किया है। देखिए, कई सारे ऐसे, मेरा हमेशा मकसद होता है कि जनता का
विकास कैसे होना चाहिए, जनता का फ़ायदा किस चीज़ में है। हम लोग राजनीति में, हम कोई नेता तो है नहीं, मेरे पिताजी भी नेता नहीं थे, मेरे परिवार में कोई नेता नहीं है। हमने भी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि नेतागिरी करेंगे और पॉलिटिक्स में आएंगे। अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें से निकले और इत्तेफाक था कि जनता का प्यार मिला और एक ही बारी में सरकार बन गई। हमारा हमेशा मकसद इसी मकसद से आए हैं कि जनता का कैसे भला हो। जनता का भला करने के लिए कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें संघर्ष करना पड़ता है, और जनता का भला करने के लिए कई बार ऐसे वाक्य आते हैं जब सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे कोरोना हुआ, कोरोना हमने रियलाइज़ किया ऐसी महामारी है जो हम अकेले नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमने सबका साथ लिया। हम केंद्र सरकार के पास गए, केंद्र सरकार के हर विभाग के पास गए, और आज इस मंच के ज़रिए मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने उस पूरे कोरोना महामारी के दौरान जो दिल्ली की मदद की। हम सारी समाज सेवी संस्थाओं के पास गए, हम धार्मिक संस्थाओं के पास गए, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, सबको साथ लिया, और ऊपर वाले की दया से कोरोना दिल्ली के अंदर आज रीजनेबली कंट्रोल में है। लेकिन जब जब ऐसा होता है कि आपको संघर्ष करना पड़ता है तो हम संघर्ष भी करते हैं। मगर जब आप प्रधानमंत्री को मिले इस कोरोना की काल में, तब आपको कैसा लगा? उनसे जब भी ज़रूरत पड़ी, पर्सनल मुलाकात तो नहीं हुई, वीसी के ज़रिए होती थी, और 2-3 बार फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई। जब जब हमें दिल्ली के लिए ज़रूरत पड़ी हमने उनसे निवेदन किया, उनसे भी निवेदन किया, अमित शाह जी से भी मिले, डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मुलाकातें हुई, और जहाँ जहाँ बन सकता था उन लोगों ने मदद की हम लोगों की। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली के लिए, हम बाहर रहते हैं और सुनते कि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो अन्य राज्य के लिए एक आदर्श बन गया है। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं? ये बात और है कि मीडिया में कुछ आता कुछ नहीं आता है, मगर जब पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं, सुनते हैं, तो आपने कुछ ऐसे बेसिक कुछ काम किए जिसकी वजह से दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। 3-4 क्षेत्रों के अंदर जो काम हुए उसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। एक खासकर शिक्षा के स्तर पे, जब हमारी सरकार बनी तो दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत थी। जैसा कि सभी पूरे देश के अंदर आप किसी भी राज्य में चले जाइए, सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। स्कूल टूटे फूटे होते हैं, क्लासेस में बेंच नहीं होते हैं, बच्चे आते नहीं हैं, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, रिजल्ट्स बहुत ख़राब आते हैं। तो कोई भी आदमी अगर ज़रा सा पैसा बचा लेता है तो अपने बच्चे को प्राइवेट में डालना चाहता है, सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चे को, मजबूरी में पढ़ाता है। और हमारे देश के अंदर ऐसी डुअल शिक्षा पद्धति हो गई है कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, बड़ा होकर गरीब रह जाता है, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, बड़ा होकर अमीर बन जाता है। इसको बदला। दिल्ली में आज सरकारी स्कूलों की सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं, आप चलिएगा मेरे साथ किसी दिन, कोई भी रैंडम स्कूल में आप चूज़ कर लीजिएगा, सारे सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं कि अब वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल हैं, लिफ्ट हैं, और ऑडिटोरियम्स हैं, हॉकी टर्फ हैं, और बहुत शानदार फैसिलिटीज़। मगर ये कैसा संभव हुआ जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं, या वो लोग भी आपसे संपर्क आते करते ही होंगे? हम लोगों ने अपना बजट, पहले 5,000 करोड़ था जिस साल हमारी सरकार आई, हमने उसको 10,000 करोड़ कर दिया, डबल कर दिया एकदम। तो 25% हमारा पूरा बजट हर साल शिक्षा पे जाता है, 25% ऑफ द टोटल बजट। ये कहीं नहीं हुआ आज तक, इतिहास में भी नहीं हुआ हाँ। 25% बजट हमारा शिक्षा पे जाता है और 15% बजट हमारा हेल्थ पे जाता है। तो 40% हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा बजट जाता है। तो जब इतना पैसा है तो नेचुरली एक वॉर मोड के अंदर हमने सारे स्कूलों का काया पलट किया। फिर हमने अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को हमने ट्रेनिंग के लिए फॉरेन भेजा, हार्वर्ड भेजा, कैम्ब्रिज भेजा, विदेशों में भेजा? विदेशों में भेजा। मैं विदेश नहीं गया अभी 5 साल, मेरे टीचर्स गए हैं विदेशों में। तो सिंगापुर भेजा, कनाडा भेजा, यूके भेजा, अमेरिका भेजा। इन सब IIM अहमदाबाद और IIM लखनऊ के साथ हमने टाई अप किया। हमारे लगभग सभी टीचर्स वहाँ पे ट्रेनिंग करके आए हैं। तो ये जब ट्रेनिंग करके आए तो एक ऊर्जा से भरे हुए थे ये लोग,
और फिर इन लोगों के साथ इन्होंने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चालू किया और आज हमारे पिछली साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के 98% नतीजा आए। प्राइवेट स्कूलों के 96% थे और सरकारी स्कूलों का 98% नतीजे थे। तो और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन आया। उसी तरह से हेल्थ के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन आया। सरकारी अस्पतालों की हालत पहले बहुत ख़राब थी, टूटे फूटे थे, डॉक्टर्स मिलते नहीं थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, खिड़की पे कुछ नहीं मिलता था, कह देते थे बाहर से खरीद लो। वो भी सारा बदला है। अब दिल्ली के सरकारी अस्पताल बहुत शानदार हो गए हैं, प्राइवेट अस्पतालों को टक्कर दे रहे हैं और सारी दवाइयाँ मिलती हैं और सब कुछ फ्री है। अगर आपका 15 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होगा हमारे सरकारी अस्पताल में फ्री होगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त में होगा, सब कुछ मुफ्त होगा सबके लिए, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। दिल्ली सरकार के सारे हॉस्पिटल्स सबके लिए फ्री हैं और जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, सब हर क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। तीसरा एक जो है वो बिजली के क्षेत्र में, जब हमारी सरकार बनी मुझे याद है 2014 में गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है, कोई पावर कट नहीं है। और सबसे बड़ा चमत्कार है कि फ्री बिजली मिलती है, आपका बिजली का बिल नहीं आता है। 73% जनता को, दिल्ली की जनता को जीरो बिजली का बिल आता है। और लॉ ऑर्डर के बारे में कैसी सिचुएशन है? वो हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं होती है? मुख्यमंत्री जी को मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली तो आपने कब्जा कर ही लिया है, अब दिल्ली के बाद में आपने, मैंने देखा कि आपने गुजरात में भी वहाँ पर भी आपने सेन लगाई है भी, और गोवा पे भी आप आक्रमण करने जा रहे हैं, तो आपके क्या इरादे क्या है? इरादे कुछ नहीं है। जो दिल्ली के अंदर काम हो रहा है वो काम की चर्चा पूरे देश में फैल रही है। और जैसे जब भी मैं जाता हूँ, जैसे अभी आप एकदम से आश्चर्यचकित हुए, लोग मेरे से जहाँ जाता हूँ वो कि अच्छा दिल्ली में एक्चुअली बिजली फ्री है, बिजली के बिल जीरो आते हैं। लोगों को यकीन नहीं होता। ये एक तरह से 8वें चमत्कार की तरह है दुनिया का कि 24 घंटे बिजली मिलती है और जीरो बिल आता है। कोई पानी 20,000 लीटर फ्री, तो लगभग 13 लाख परिवारों को फ्री पानी मिलता है और लगभग 73% दिल्ली को फ्री बिजली मिलती है। तो ये जो काम हुए हैं, दूसरी सरकारें अगर ये काम करेंगी उनको भी वो मिलेगा, वो करें ये काम। वो क्यों नहीं करते? वो स्कूल क्यों नहीं ठीक करते? कभी सोचा कि अगर 5 साल में दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो 70 साल में नहीं हो सकते थे? हो तो सकते थे। तो दूसरी सरकारें करें, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरी सरकारें नहीं करेंगी तो अब लोग पूरे देश में चर्चा करने लगे हैं कि दिल्ली में हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो फिर यही मॉडल आप गुजरात में? हर जगह लोगों को वही, लोगों की एक आम आदमी की ज़रूरत क्या है? उससे सर पे छत चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए और नौकरी चाहिए, बस यही तो चाहिए। बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ये चीज़ें हम इसी की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। केजरीवाल जी, आप इतना सब करते, आपको स्ट्रेस नहीं होता है क्या? स्ट्रेस तो देते हैं, हमारे विपक्षी लोग काफ़ी स्ट्रेस देते हैं। तो अब अपने आप को रिलैक्स कैसा करते हैं? विपश्यना करते हैं। अच्छा, विपश्यना मेडिटेशन से बहुत ध्यान से काफ़ी सहायता मिलती है। मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा गाते हैं करके। नहीं, मैं गाता वाता नहीं हूँ। मैं कुछ प्रेरणादायक गीत होते हैं कभी कभी, जैसे हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें मैंने गा दिया था। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं करके। नहीं, मैं गाता अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, हमें जातियात एक बताइए, कुछ अल्फाज मराठी की भी तो बोल के बताइए। आप इतने वर्ष अन्ना जी के साथ में भी रहे। हाँ, मैं अभी कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ? आपल्याला कसं वाटते? आप कैसे हैं? हाँ, नहीं नहीं, मतलब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मला खूप बरं वाटतं। हाँ हाँ, आपल्याला बरं वाटतं? मैं समझ रही हूँ। नहीं, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू सो मच। और कि आपने इतना समय दिया
और केवल आपका यहाँ पर आगमन हम लोगों के लिए प्रेरणादायी नहीं है, तो ये जो शरणार्थी हैं इनके लिए भी काम करने का और जज्बा बढ़ेगा। और जो बात आपने बताई कि शिक्षा, शायद ही ऐसी व्यवस्था अमेरिका में है कि यहाँ पर प्राइवेट से सरकारी government, स्कूल है। सरकारी जो है ये वहाँ जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में। वो आप यहाँ पर ला रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने बड़े मंच के ऊपर आज मुझे आपने आमंत्रित किया और बातचीत करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने प्रेरणादायी गीतों की बात कही है, ये महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड भी एक प्रेरणा वाला अवार्ड है, तो 2 लाइनें अगर आप सुनाएं प्रेरणादायी गीत की तो हमें बहुत खुशी होगी। तो मैं समझता हूँ हमारा 75 साल हमारे आज़ादी के पूरे हुए। हम आज 75 साल अपने आज़ादी के 50 साल हो गए। क्या बात है। तो इस 75 साल में कई सपने पूरे हुए और अभी कई सारे अपने को भारत के सपने पूरे करने हैं। तो मैं 2 लाइन उसी के ऊपर कहना चाहता हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।